बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MDK 2024 और इसका पार्ट 19 जो है वो हम करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 जो है वो शुरू हो गया है। इसके बाद 5 पार्ट रह गए, 20, 21, 22, 23, 24, 5 पार्ट्स और आपकी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री निमट जाएगी। उसके बाद फिर हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे 26 पार्ट्स में इंशाल्लाह। अगला टारगेट है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को 26 पार्ट्स में यानी कि 26 डेज़ के अंदर निपटाने का। ठीक है भाई, चेक कर लीजिए, अभी पता लग जाएगा आप कितने पानी में, क्या तैयारी है आपकी। ठीक है, पार्ट 19 चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड क्लोराइड, उसका पार्ट 1 और उसका मैं करने जा रहा हूँ। रेडी हो जाइए इधर। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, होमोजेनस मिक्सचर की एक टाइप होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर की ऐसी टाइप को हम क्या बुलाते हैं? ठीक है, दूसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, सॉल्यूशन की टाइप है ये, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन की ऐसी टाइप को हम क्या बुलाते हैं? ठीक है, तीसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, बल्कि तीसरा नहीं, इसको चौथा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल जो है उसको रोक लें, अभी चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ये मैंने ख़ुद रोक दिया था। अच्छा, जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें 3 किस्म के इंटरेक्शन जो है वो आप नोट करते हैं। एक इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, दूसरा इंटरेक्शन होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का, तीसरा इंटरेक्शन होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का। इन तीनों इंटरेक्शन में एक रूल है, एक बेसिक शर्त है सॉल्यूशन बनने के लिए कि ये जो हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है इसका ज़रूरी है बाकी 2 इंटरेक्शन से कम होना, बराबर होना या ज़्यादा होना। इन तीनों में से मुझे बता दीजिए कौन सी वैल्यू होगी इंटरेक्शन की। सवाल समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके दोबारा सुन लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेरा आपसे ये है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिस प्रोसेस को अंदर जो है वो, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन प्रिपरेशन। आसान लफ्ज़ में बस, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन प्रिपरेशन इज़ नोन एज, बता दीजिए मुझे आप। छठा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, किसी सॉलिड सॉल्यूट को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डाला जाता है तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी मिलेगी तब जाके सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स अलग होंगे। उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग होंगे, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है ये बता दीजिए। 7 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, जब ये सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो एक एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं ये बता दीजिए। 8वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, ये सॉल्यूट जो है इसके जो आयन होगा, सॉल्यूट का आयन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को आप ले लें, पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन्स बन जाएंगे। तो ये पार्टिकल जो है सॉल्यूट का, अगर इसका चार्ज ग्रेटर चार्ज हो और इसका स्मॉलर साइज़ हो तो मुझे सॉल्वेशन एनर्जी बता दीजिए कि वो ज़्यादा होगी या कम होगी। अच्छा, 9वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, ये जो आयंस की डिसोल्यूशन हो रही है, ठीक है, ऐसे आयंस की जिनका चार्ज बहुत ज़्यादा है और उनका आयंस का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, तो इसके नतीजे में जो इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा वो एक्सोथर्मिक नज़र आएगा या एंडोथर्मिक नज़र आएगा, ये बता दीजिए मुझे। 10वां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब डिसोसिएट होते हैं
जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उसको आप पानी में डालते हैं तो वो आयनाइज होता है, इसको डिसोसिएशन कहते हैं। ये डिसोसिएट हो रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स या किसी भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोसिएट जब होते हैं तो उससे जो है वो टेम्परेचर चेंज आता है इस सॉल्यूशन के अंदर, या तो ये सॉल्यूशन हॉट हो जाता है या ये सॉल्यूशन कोल्ड हो जाता है। ये जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है इसी को हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। तो ये सॉल्यूशन की एंथैल्पी के अंदर जो चेंज आ रहा है इसको क्या कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मेरा आपसे ये है, हीट्रोजीनस मिक्सचर की एक टाइप है जो कि क्लाउडी है और जिसके पार्टिकल जो है वो मीडियम में डिस्पर्स होते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, आखिर में बीकर की तह में बैठ जाते हैं। ऐसे हीट्रोजीनस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मेरा आपसे ये है, ये मिक्सचर की एक टाइप है जिसके पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के दरमियान है। आप मुझे ज़रा बता दीजिए ये मिक्सचर की कौन सी टाइप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मेरा आपसे ये है, मिक्सचर की एक टाइप है जिसके पार्टिकल का साइज़ जो है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, मुझे बता दीजिए ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मेरा आपसे ये है, मिक्सचर की एक टाइप होती है जो ट्रांसल्यूसेंट होती है। आप मुझे बता दीजिए कि ऐसी टाइप अगर मिक्सचर की हो जो ट्रांसल्यूसेंट हो तो ये मिक्सचर सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा या कोलॉइड होगा। 15 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मिल्क जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, ये मुझे बता दीजिए। मिल्क एक सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है। 16 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 3 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। आयोनिक सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस, इन तीनों में से कौन सा वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। 17 जो है वो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इनमें से कौन सा जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। मैं सब्सटेंसेस के नाम आपके सामने बता रहा हूँ, इनमें से मुझे बताइए कौन सा पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। इथेनॉल, एसिटिक एसिड, अमाइनो एसिड, एसीटोन, इन चारों में से कौन सा पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मेरा आपसे ये है, इनमें से कौन सा जो है सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो सकता है। पेट्रोल, बेंजीन, टॉलिन। 19 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये किसकी डेफिनेशन है। एबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स टू मिक्स इनटू ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये एबिलिटी होती है दो लिक्विड्स की कि उनको जब आप आपस में मिक्स करें तो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए। 20 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, बेंजीन को अगर आप देखें तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मिलेंगी। टॉलिन को अगर आप देखें तो टॉलिन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मिलेंगी। और जब इस बेंजीन और टॉलिन को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, इनका सॉल्यूशन बना लिया जाता है, इनका मिक्सचर बना लिया जाता है, मिक्स होने के बाद अब बेंजीन और टॉलिन के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये मुझे बता दीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होगा या फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होगा। ठीक है भाई। 21 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, फिनॉल और वाटर का आप मिक्सचर बना लीजिए तो ये 2 फेज सोल्यूशन बनता है बेसिकली। इस 2 फेज सोल्यूशन में एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है। जो अपर लेयर होती है इसके अंदर फिनॉल और वाटर की परसेंटेज मुझे बता दीजिए कितनी कितनी होगी। 22 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, बेंजीन और वाटर का जो आप मिक्सचर बनाते हैं ये मिक्सचर जो है वो कम्प्लीटली मिसिबल होगा, पार्शियली मिसिबल होगा या कम्प्लीटली इमिसिबल होगा। 23 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है,
आप मुझे बता दीजिए कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ होगी या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज़ होगी। दो ऑप्शन है आपके पास, सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सॉलिड सॉल्यूट डिज़ोल्व इन वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ वाटर, कि सॉलिड सॉल्यूट है, इसको आप पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं और डिज़ोल्व होने के बाद ये सॉलिड सॉल्यूट जो है ये वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ड्यूरिंग आयनाइजेशन। तो ये इससे आपको क्या पता लगता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है राइज इन टेम्परेचर या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है राइज इन टेम्परेचर। 24 क्वेश्चन जो है मेरा आपसे ये है, सॉलिड्स सॉल्यूट को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसके नतीजे में हीट रिलीज़ होती है, मतलब उसके नतीजे में आपको जो इफ़ेक्ट नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि आपका सोल्यूशन गर्म हो गया है। ठीक है, एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पर हो गया है। इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है भाई। 25 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपके सामने कुछ सॉलिड सॉल्यूट्स जो है वो रख रहा हूँ, जैसे कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। इनको जब पानी में आप डालेंगे उससे सोल्यूशन बनेगा, तो उस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ होगी या टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। इन दोनों सॉलिड सॉल्यूट्स को देखते हुए ये बताइए मुझे। 26 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो, गैस को अगर आप किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा या प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये बता दीजिए। 27 जो है वो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये जो आपकी फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं जो आप बड़े शौक़ से पीते हैं, कोला नेक्स्ट है, गोरमेट है, मार्केट्स में जो मिलती हैं, ठीक है, पाकोला है, इसमें कौन सी गैस होती है जो कि डिज़ोल्व की जाती है, उस गैस का नाम बता दीजिए मुझे। 28 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे बता दीजिए किस चीज़ की डेफिनेशन है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये कौन सी डेफिनेशन है ये मुझे बता दीजिए, ये किस फॉर्मूले की डेफिनेशन है वो बता दीजिए। 29 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 12% मास अपॉन मास, ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन है। आप मुझे बता दीजिए कि इस सिचुएशन को देखते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सॉल्यूट कितना ग्राम है और सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट कितना ग्राम है और सॉल्यूशन कितना ग्राम है, ये मुझे बता दीजिए। 30 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 12% मास अपॉन मास सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, इसमें मुझे सॉल्वेंट का बता दीजिए, सॉल्वेंट कितने ग्राम का होगा। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन हो गए। अब इनके जवाबात भी जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चेक कर लीजिए ज़रा अपने आप को। पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था इसके अंदर कि होमोजीनियस मिक्सचर की एक टाइप है, ठीक है, और उस मिक्सचर के अंदर जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिविजुअल कंपोनेंट सॉल्यूट के हों या सॉल्वेंट के हों। जब भी ये होमोजीनियस मिक्सचर की टाइप आपके सामने आती है, ऐसी होमोजीनियस मिक्सचर की टाइप को क्या कहा जाता है, उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सॉल्यूशन की ऐसी टाइप जिसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हों, ऐसी सॉल्यूशन की टाइप्स को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने रोक दिया था, ठीक है। ओवरऑल 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें मैंने आपको बताया था 3 इंटरेक्शन हैं जब भी सॉल्यूशन आप बनाते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूशन बनने के लिए रूल ये कहता है कि
इनमें से एक इंटरेक्शन जो है वो बाकी दो इंटरेक्शन के या तो बराबर होगा तब सोल्यूशन बनेगा, या फिर बाकी दो से ज़्यादा होगा इंटरेक्शन तब सोल्यूशन बनेगा। तो वो कौन सा जो है वो इंटरेक्शन है, वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का बाकी दो इंटरेक्शन के बराबर होना शर्त है या उनसे ज़्यादा होना शर्त है, तभी सोल्यूशन बनेगा। ये बेसिक रूल है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बता दीजिए डेफिनेशन ये किसकी मैं पूछ रहा हूँ, कि एक ऐसा ये आसान सा है जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन प्रिपरेशन। सोल्यूशन प्रिपरेशन का ये जो सोल्यूशन प्रोसेस होता है, सोल्यूशन प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिसोल्यूशन। 6 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि सॉलिड सॉल्यूट को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जिसकी मदद से आप सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं। इस एनर्जी को क्या कहा जाता है? इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। फिर 7 क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि जब भी सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सॉल्वेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बता दीजिए सॉल्वेशन एनर्जी हाई होगी या लो होगी अगर तो आपके आयन का चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है और आयन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, तो सॉल्वेशन एनर्जी इस केस में बहुत हाई होगी। 9वां क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, 9th क्वेश्चन, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे आयंस की डिसोल्यूशन जिन आयंस का चार्ज बहुत ज़्यादा है और साइज़ उसका बहुत छोटा है, ये इसका इफ़ेक्ट एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। 10 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, दो सूरत हाल हमें नज़र आती हैं सॉल्यूशन बनाते हुए, या तो सॉल्यूशन का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। मतलब या तो ये डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो इस चेंज इन एंथैल्पी को, जबकि आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, इस चेंज इन एंथैल्पी को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। 11 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हीट्रोजीनस मिक्सचर की एक टाइप है जो कि क्लाउडी है, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए हैं और फाइनली वो सेटल डाउन हो जाते हैं इवेंचुअली इन द लास्ट, आखिर में कंटेनर की बॉटम में, बेस में। ऐसे हीट्रोजीनस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। 12 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था मिक्सचर की एक टाइप है जिसके पार्टिकल्स के साइज़ की रेंज जो है 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के दरमियान की है। ये कौन सी टाइप ऑफ मिक्सचर है, ये मुझे बता दीजिए। सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है? ये कोलॉइड कहलाता है। 13 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था टाइप ऑफ मिक्सचर है जिसके पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा का है। आप मुझे बता दीजिए कौन सी टाइप ऑफ मिक्सचर है? ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है? तो ये सस्पेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपसे पूछा था कि सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि ट्रांसल्यूसेंट हो, ये सॉल्यूशन, ये मिक्सचर जो है, सॉरी, ऐसा मिक्सचर जो कि ट्रांसल्यूसेंट हो, ये मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा या कोलॉइड होगा? तो ये कोलॉइड होगा। 15 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मिल्क जो है ऐसा मिक्सचर है, ये किसकी एग्जाम्पल है? मिल्क एक सॉल्यूशन है, मिल्क एक सस्पेंशन है या फिर कोलॉइड है? तो मिल्क एक कोलॉइड है। 16 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा? आयोनिक सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस या नॉन पोलर सब्सटेंस? तो नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। 17 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा? इथेनॉल, एसिटिक एसिड, अमाइनो एसिड, एसीटोन? तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो सके। विच कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन वाटर? इनमें से कौन सा है जो कि पानी में डिज़ोल्व ना हो सके? तो ऐसा कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं है इनमें से ऐसा जो कि पानी में डिज़ोल्व ना होता हो, ये सब के सब पानी में डिज़ोल्व होते हैं। इथेनॉल भी, एसिटिक एसिड भी, अमाइनो एसिड भी और एसीटोन भी। 18 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा जो है पानी में डिज़ोल्व हो सकता है? पेट्रोल, बेंजीन, टोलिन। तो इनमें से कोई भी भाई पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ना पेट्रोल, ना बेंजीन, ना टोलिन। 19 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, डेफिनेशन बताई थी कि ये लिक्विड्स की एबिलिटी है, दो लिक्विड्स की, कि उनको मिक्स किया जाए तो वो किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स हो सकते हैं। ये एबिलिटी लिक्विड्स की क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं मिसिबिलिटी। 20 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बेंजीन और टोलिन, इनको अलग अलग अगर हम देखें तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, टोलिन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। और जब इनका सोल्यूशन आप बनाते हैं बेंजीन और टोलिन का, तो अब बेंजीन और टोलिन के दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा इंटरेक्शन होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस? तो यहाँ पर भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ही होगा बेंजीन और टोलिन के मॉलिक्यूल के दरमियान। 21 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि टू फेज सोल्यूशन जो है वो आप बना रहे हैं फिनॉल और वाटर को आपस में मिक्स करके, जिसमें दो लेयर्स होती हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर जो है उसके अंदर मुझे आप फिनॉल और वाटर की परसेंटेज बता दीजिए। तो 5% फिनॉल होगा और 95% जो है वाटर होगा। 22 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप बेंजीन को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो ये कौन सी टाइप है? ये कम्प्लीटली मिसिबल है, ये पार्शली मिसिबल है, या फिर ये कम्प्लीटली इमिसिबल है? ये कम्प्लीटली इमिसिबल एग्जाम्पल है। 23 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सॉलिड सॉल्यूट जो है जब आप इसको पानी में डालते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, मींस सॉल्यूशन से हीट कम हो जाती है, मींस ये एंडोथर्मिक है। इस सिचुएशन के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? तो इस सिचुएशन में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। 24 मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनको जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो इफ़ेक्ट इसका एक्ज़ोथर्मिक होता है। तो इस सिचुएशन में आप मुझे बता दें कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? इस सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज़ होगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो। 25 क्वेश्चन में मैंने आपके सामने दो सॉलिड्स रखे थे, एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। मैंने कहा था कि इनका सल्यूशन आप बनाएंगे और अगर वहाँ पर आप टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाएंगे तो क्या इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? इसका उल्टा असर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये वो वाले सॉलिड्स हैं। 26 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किसी लिक्विड के अंदर गैस को अगर आप डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो प्रेशर जो है उसको आप इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे? सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उस गैस की तो आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी उस गैस की, किसके अंदर? उस लिक्विड के अंदर। 27 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फिज़ी ड्रिंक्स जो होती हैं, कोला नेक्स्ट, गवर्नमेंट या पाकोला वगैरह, ये जो आप पीते हैं, तो इसमें जो है वो कौन सी गैस जो है वो यूज़ की जाती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूज़ की जाती है। 28 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप जो है 100 ग्राम सॉल्यूट का मास जो है, अगर आप मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है बनाते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, तो ये क्या होगा? ये होगा मास मास परसेंटेज, मास मास परसेंटेज, ये कहलाएगा मास मास परसेंटेज। ठीक है भाई। 28 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 29 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 12% मास मास परसेंटेज के अंदर आप मुझे बता दीजिए कितने ग्राम जो है वो सॉल्यूट मौजूद है और कितने ग्राम का सॉल्यूशन है। तो ये 12 ग्राम का सॉल्यूट मौजूद है और 100 ग्राम का सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था, इसी के अंदर अगर आपके पास 12% मास जो है ये वैल्यू मौजूद है
तो मुझे सॉल्वेंट का मास बता दीजिए कि सॉल्वेंट का कितना मास होगा। तो सॉल्वेंट का मास यहाँ पर होगा 88 ग्राम। ठीक है भाई, इसके पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह और ओवरऑल पार्ट 20 के अंदर चैप्टर 10 को भी निपटा देंगे, फिर चैप्टर 11 की तरफ चलेंगे। कौन सा? थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।